और अब बात भोपाल लव जिहाद मामले की करते हैं। आरोपियों ने कई जगह अपना नेटवर्क फैलाया हुआ था। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। रेप और लव जिहाद के इस मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने केवल भोपाल में ही लड़कियों को अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि कई जगह इनका नेटवर्क फैला हुआ था। भोपाल के इलाकों में शोषण हुआ। आरोपियों के मकान मालिकों से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान कई खुलासे होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। भोपाल पहुंची टीम जो अब इस मामले में जांच करेगी, पीड़िताओं से भी बातचीत करेगी। इधर दूसरी तरफ 3 पीड़िताएं ऐसी हैं जिन्होंने डर के कारण एफआईआर कराने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि कई पीड़िताएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी कर ली है और उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो जाए, इस डर के कारण अब वो एफआईआर नहीं कराना चाहती। तो छात्राओं के साथ दुष्कर्म के इस मामले में महिला आयोग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों के साथ इस वक्त महिला आयोग की टीम चर्चा कर रही है। साथ ही खबर यह भी है कि उन तमाम पीड़िताओं से महिला आयोग की टीम मुलाकात करेगी, उनसे चर्चा करेगी और छात्राओं के परिजनों से भी बात होगी। 3 दिन तक ही राजधानी में रहेगी ये टीम। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जो भोपाल पहुंची है, अगले 3 दिन वो राजधानी में ही रहेगी और इस मामले पर एक एक बिंदु को खंगाला जाएगा, एक एक बिंदु पर बातचीत होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भोपाल से 3 दिन तक राजधानी में टीम रहेगी, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, जिसकी एंट्री इस मामले में हुई है। भोपाल का लव जिहाद का ये मामला जो केवल भोपाल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी है। पुलिस अधिकारियों के साथ इस वक्त टीम चर्चा कर रही है कि इस मामले में आखिर क्या एक्शन अभी तक लिया गया है, कितने आरोपी हैं, कितने आरोपी बनाए गए हैं, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इस नेटवर्क का भांडाफोड़ कैसे टीम करेगी, कैसे बाकी आरोपियों तक पहुंचेगी, क्या क्या डिटेल्स अभी तक पुलिस को मिली है। तमाम जानकारी पुलिस अधिकारियों से महिला आयोग के सदस्य ले रहे हैं। इन सब के बीच ये भी खबर है कि पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद फिर पीड़िताओं के पास टीम पहुंचेगी, उनसे भी बातचीत की जाएगी और उनके दर्द को बांटा जाएगा, उनकी आप बीती को सुना जाएगा। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, महिला आयोग की एंट्री, दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई थी। दूसरी तरफ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इन आरोपियों का नेटवर्क केवल भोपाल तक नहीं, बल्कि बड़ा नेटवर्क ये जो है वो फैला हुआ था। और क्या जानकारी 3 दिन तक, क्योंकि अगले महिला आयोग की टीम भोपाल में रहने वाली है। देखिए, ये बहुत राष्ट्रीय स्तर का मामला हो चुका है और शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम की जो सदस्य हैं, पूर्व डीजीपी निर्मल कौर भोपाल पहुंची हैं। इसके पहले पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया है, पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो डिटेल ली और आज माना जा रहा है पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, साथ ही घटनास्थल पर भी पहुंचेंगी। क्योंकि जिस तरीके से मामले का खुलासा हुआ था, सबसे पहले एफआईआर हुई थी फरहान के नाम पर, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद धीरे धीरे 4 से 5 पीड़िताएं यहाँ पर पहुंची। थाने में, अलग अलग थानों में करीब 3 से 4 थाने जो राजधानी भोपाल के, उनमें शिकायत दर्ज कराई और लगभग 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, वहां से तक पुलिस ने दबिश देकर उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। और जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है कि भोपाल के अलावा आसपास चाहे रायसेन हो, सीहोर हो, इन जिलों में भी जो आरोपी हैं उन्होंने कमरे लेकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, उनके वीडियो बनाए, ब्लैकमेल किए। तो कहाँ कहाँ पर घटना घटी है, आखिर इनके पीछे फंडिंग कौन कर रहा था? क्योंकि जिस तरीके से साथ में कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों के पास ना तो 2 से 3 लाख की बाइक होती है, ना ही महंगे महंगे आईफोन होते हैं, तो ऐसे में इनके पास पैसा कहाँ से आया, किस प्रकार से फंडिंग की गई और क्या कोई पूरा नेक्सस था कि जो इन्हें फंडिंग करा रहा था और इस प्रकार से लड़कियों के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेल की घटनाओं को अंजाम देने का कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी। क्योंकि इस मामले में और भी जो महिलाएं हैं वो सामने अभी लगभग पुलिस के पास पहुंची, लेकिन एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों की शादी भी हो चुकी है, कुछ छात्राएं ऐसी जिनकी शादियां होने वाली हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि पूरा एक बड़ा नेक्सस माना जा रहा है। शायद यही कारण है कि सरकार भी लगातार बारीकी से इसकी जांच करा रही है और आज महिला आयोग की टीम पुलिस अधिकारियों से भी बात करेगी, बाकी परिजनों और जो पीड़ित छात्राएं हैं उनसे भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग के तौर पर बात करी जाए।
निश्चित तौर पर सूरज, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है और देखिए केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, राष्ट्रीय स्तर तक इस मामले की गूंज सुनाई दी है। अब क्योंकि महिला आयोग की एंट्री हो चुकी है तो क्या माना जाए, एक्शन इस मामले में और बड़ा और तेजी से होता दिखाई देगा। हालांकि मध्य प्रदेश की पुलिस भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन क्योंकि महिला आयोग ने संज्ञान लिया है तो उनके निर्देशों के बाद शायद एक्शन और ज्यादा तेजी से दिखाई दे। देखिए, बिल्कुल लगातार सरकार ने भी तत्काल एक्शन लिया। साथ यही कारण है कि एसआईटी बनाई है, 3 वरिष्ठ आईपीएस जो एसीपी स्तर के अधिकारी हैं उन्हें इस जांच टीम में शामिल किया है। लगातार हम देख रहे हैं 4 से 5 थानों की पुलिस काम कर रही है और हर एक वो छोटी शिकायत जो अभी खासतौर से लव जिहाद से जुड़ी हो, या चाहे किसी को महिलाओं को या छात्रा के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया हो, ब्लैकमेल किया हो, उन तमाम मामलों को लेकर पुलिस बहुत संजीदगा है। और शायद यही कारण है कि चाहे टीटी नगर थाने का मामला हो, अशोका गार्डन का हो, आनंद नगर का हो या बाग से बनिया का हो, हर एक थाने पर पुलिस बहुत गंभीरता से जांच कर रही है और कोई भी कड़ी इसमें मिलती है तो उस पर लगातार काम कर रही है। हमने देखा इंदौर भी पुलिस की टीम पहुंची थी, इसके अलावा आसपास के जिलों में भी लगातार इस प्रकार के कोई केस आ रहे हैं तो उन पर छानबीन कर रही है। तो मामला बहुत गंभीर है और यही कारण है कि सरकार नहीं चाहती कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ें, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैकमेल का मामला सामने आया वो कोई एक दिन का नहीं था बल्कि 2-4 साल से चल रहा था। तो ऐसे में हो सकता है और भी कई पीड़ित हों जिनकी शादियां हो चुकी हों या जो कहीं और चली गई हों। तो बहुत गंभीर विषय है और शायद यही कारण है कि सरकार भी लगातार बहुत गंभीरता से गंभीर और जांच बहुत कर रही है। संवेदनशील विषय भी है सूरज, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो पीड़िताएं अभी तक आगे नहीं आई हैं वो महिला आयोग की टीम की काउंसलिंग के बाद हो सकता है आगे आए और शिकायत दर्ज करवाएं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।